हाय गाइज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ओके, सो लॉगरिथमिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या होता है कि लॉग क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक क्या हो जाएगा, अगर हम मानते इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एन इज ग्रेटर देन 0, देन लॉगरिथमिक ऑफ एन टू द बेस ए इज डिनोटेड बाय लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ओके, and is defined by a to the power of a। सपोज यहाँ पे log n टू द बेस a है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा वैल्यू इक्वल होगा। ओके, एंड इज डिफाइंड बाय, हम ये बोल सकते हैं। ओके, सो एंड इज डिफाइंड एज, मान लो टू द पावर ऑफ ए विच मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस एन। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो log ऑफ n टू द बेस a, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है हमारा, सपोज इसका वैल्यू k है, तो a का पावर k लेने पे n के इक्वल आना चाहिए। यानी a का पावर कितना ले ताकि हमारा n के इक्वल आ जाए। सो वही हमारा यहाँ पे कह रहा है कि h टू द पावर ऑफ a विच मस्ट बी रेज टू प्रोड्यूस n, मतलब a का पावर कितना ले जो कि हमारा n के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a, ये हमारा log है। सो यहाँ पे हम n को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि n को आर्गुमेंट बोलते हैं और a जो है हमारा ये बेस है। ओके, तो हम यहाँ से, तो इसका वैल्यू जो है हमारा log ऑफ n टू द बेस a, तो a का पावर कितना ले ताकि वो n के इक्वल आ जाए। ओके, तो सपोज हमारा एग्जाम्पल के रूप में log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, चूंकि हमारा 2 का पावर कितना ले ताकि 16 के इक्वल हो जाए। तो 2 का पावर जो हमारा 4 लेते हैं, सो 4 जो अगर लेंगे तो 2 का पावर 4 लेंगे तो 16 के इक्वल होगा। तो हैंस इसका वैल्यू 4 के इक्वल आ गया। चूंकि हमारा, हम जानते हैं 2 का पावर 4 जो है ये 16 के इक्वल होता है। ओके, अब नाउ हम सपोज करते हैं log 25 टू द बेस 5, तो चूंकि हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 25 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब 5 का पावर में कितना ले ताकि 25 हो जाए, 5 का पावर कितना ले ताकि ये आर्गुमेंट के इक्वल हो जाती है, ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो log 25 टू द बेस 5 का वैल्यू 2 हो गया। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज log ऑफ 7 टू द बेस 7 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये कैसे सपोज करेंगे, तो अब देखो बेस का पावर कितना ले ताकि वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए। तो आर्गुमेंट 7 का पावर 1 है तो बेस का पावर 1 ही लेना पड़ेगा, हैंस ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। ओके, सिमिलरली सपोज हमारा log ऑफ यहाँ पे इस तरह से 9 टू द बेस 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 3 का पावर कितना ले ताकि वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, यानी 9 के इक्वल हो जाए। तो 3 का पावर 2 जो है 9 के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। तो इसी तरह से सिमिलरली अब सपोज हमारा log ऑफ 1 है टू द बेस यहाँ पे 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे बेस जो है 3 है, तो 3 का पावर कितना ले ताकि आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए। तो आर्गुमेंट हमारा 1 है, तो 3 का पावर कितना ले कि 1 हो जाए, तो ये 0 होता है, तो हैंस इसका वैल्यू 0 हो गया। ओके, तो इसी तरह से हमारा ये log का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, तो इस तरह ये हमारा बेसिक डिफिनीशन हुआ कि log को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब सपोज हमारा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे log ऑफ, यहाँ पे आर्गुमेंट में दे दिया मान लो -3। ओके, और बेस में हमारा मान लो कुछ a दे दिया, कुछ कांस्टेंट है जो कि a पॉजिटिव है। तो ये जो हो गया ये अनडिफाइंड हो गया। क्यों, क्योंकि बेस जो होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए, ये बेस जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या कह रहा है, log ऑफ 1 टू द बेस 1, तो ये वैल्यू भी अनडिफाइंड हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा बेस जो है, बेस ये है और ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और आर्गुमेंट तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सपोज हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट इस तरह से दे दिया। नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि log ऑफ -2 टू द बेस
3 है, तो इसका वैल्यू कितना की इक्वल होगा, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्गुमेंट है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो है ये निगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये डिफिनीसन होता है कि किस तरह से हम लॉग के वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो डिफिनीसन हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट सबसे पहला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ अगर आएंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ में सपोज हमारे पास अगर लॉग ऑफ n टू द बेस सपोज a है और इसका वैल्यू x के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये log का वैल्यू x है। ओके, तो इसका मतलब a का पावर में अगर इस x को ले लेंगे तो वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a का पावर x इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो हैंस log का वैल्यू जो है जितना होता है उसको बेस के पावर में अगर ले लेते हैं तो वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता है। तो हैंस a का पावर x इज इक्वल टू n आ गया। तो यहाँ से ये इसको हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंडीशन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं सेकेंड, तो सेकेंड में लॉग ऑफ n टू द बेस a अगर है तो ये हमारा डिफाइंड तभी होगा, इज डिफाइंड इफ, डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, n जो है ये हमारा आर्गुमेंट है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है हमारा बेस है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और a जो है बेस है तो वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा डिफाइन तभी होगा जब बेस जो है हमारा ग्रेटर देन 0 और आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम समझेंगे, अभी थोड़ा देर में समझेंगे। पहले और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सपोज हमारा यहाँ पे सपोज लॉग ऑफ n1 टू द बेस a है और लॉग ऑफ n2 टू द बेस a है। ओके, और ये दोनों इक्वल है, तो लॉग ऑफ n1 टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ n2 टू द बेस a है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू n2 होगा, यानी n1 और n2 इक्वल होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बेस अगर सेम हो तो लॉग का वैल्यू अगर सेम है तो आर्गुमेंट भी सेम होना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन हम चलते हैं, सपोज हमारा फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा कि लॉग ऑफ, अगर हमारा यहाँ पे सपोज यहाँ पे n है और यहाँ पे a1 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे सपोज n है और ये a2 है, तो हैंस हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 होना पड़ेगा। यानी अगर आर्गुमेंट सेम हो तो और लॉग का वैल्यू सेम है तो बेस भी सेम होना पड़ेगा दोनों का। ओके, तो ये हमारा फोर्थ कंडीशन हो गया। ओके, फिफ्थ कंडीशन में क्या होगा, सपोज यहाँ पे लॉग ऑफ, यहाँ पे सपोज a है और बेस a है, तो ये अगर आर्गुमेंट और बेस इक्वल हो कहीं भी कभी भी तो ये वैल्यू हमेशा 1 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर आर्गुमेंट में हमारा 1 आ जाए, बेस में यहाँ पे कुछ भी हो, ए की जगह कुछ भी हो, यानी 1 को छोड़ के पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे 2 3 5 7 9 10 कुछ भी हो तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से समझते हैं कि सपोज इसका एग्जाम्पल देखें तो सपोज यहाँ पे a की जगह हम 2 ले लिए तो log 2 टू दी बेस 2 ये वैल्यू हमारा 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली log अगर 10 ले, बेस 10 ले तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा log ऑफ, यहाँ पे सपोज हमारा e है, बेस e है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। e जो होता है ये पॉजिटिव होता है, जो कि बेसिक मैथ में हम बता चुके हैं। ओके, अब अगर log ऑफ 0 टू द बेस 0 लेंगे तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन होने के लिए, log को डिफाइन होने के लिए ही हमें पॉजिटिव होना चाहिए आर्गुमेंट, यहीं पे हमारा n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हैंस यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। अब log 1 टू द बेस a अगर है तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा सपोज यहाँ पे log 1 है और बेस में 2 है तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगा। सपोज log हमारा 1 है और बेस में सपोज 10 है तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगा। यानी जब भी हमारा आर्गुमेंट 1 होगा और बेस कुछ भी हो तो ये हमारा 0 होगा, लेकिन बेस पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारा log ऑफ 1 टू द बेस -2 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है बेस ये निगेटिव हो गया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा 6 केस था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सपोज 7 है, प्रॉपर्टीज नंबर 7, तो ये हमारा
a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a अगर है तो ये वैल्यू n के इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको हमें ध्यान रखना है, इसका यूज होता है बहुत बार क्वेश्चन में। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन आया कहाँ से। ओके, इसको किस तरह से हम लिखे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम मान लिए कि log n टू दी बेस a है, इसको हम मान लिए थोड़ा देर के लिए x। ओके, तो हैंस यहाँ से हम पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a का पावर x के इक्वल होगा। ओके, आर्गुमेंट जो होगा वो बेस के पावर के इक्वल हो जाएगा। तो यानी a का पावर अगर x लेंगे तो ये n के इक्वल हो गया। तो हैंस n इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिख सकते हैं, a का पावर x। अब x का वैल्यू रख देते हैं, तो x हम किसको माने हैं, log n टू दी बेस a। तो ये हमारा log ऑफ n टू दी बेस a। तो हैंस यहाँ से हम अगर देखें तो यही हमारा, ये हमारा RHS है जो कि हमारा n है, और ये हमारा LHS है, यानी a का पावर log n टू दी बेस a। यानी ये बेस और ये बेस तो अगर सेम है तो सिंपली ये आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हैंस यहाँ पे सपोज एग्जांपल अगर लें, एग्जांपल लेते हैं तो सपोज 2 का पावर log ऑफ 5 बेस 2। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 5 के इक्वल होगा, आर्गुमेंट के इक्वल होगा। ये दोनों अगर बेस सेम है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ आर्गुमेंट आ जाएगा। इस तरह से हमारा सपोज यहाँ पे 5 टू द पावर log ऑफ यहाँ पे 5 और यहाँ पे सपोज 1 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, सिंपली 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम ये इस तरह से लेंगे, सपोज log ऑफ यहाँ पे 5 टू द बेस 3 है और 3 के पावर में लिखे हैं इसको, तो ये हमारा 5 के इक्वल हो गया। सिमिलरली log ऑफ 10 टू द बेस 2, यहाँ पे बेस 2 ले लिए, 2 का पावर log ऑफ 10 टू द बेस 2, तो ये हमारा 10 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से हमारा सिंपली इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा, ये हम यहाँ पे देख लिए। अब हम अगर लेंगे 1 का पावर log ऑफ यहाँ पे सपोज 10 ले लिए और ये 1 ले लिए, तो ये हमारा क्या होगा, ये 10 के इक्वल नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है log वाले क्वेश्चन में कि log डिफाइन होना चाहिए। तो log डिफाइन तभी होगा जब ये हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन 1 के इक्वल हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया। ओके, इस तरह से, क्योंकि हम अगर इस प्रॉपर्टीज़ को इसमें अगर लगाएं तो ये हमारा 10 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन 1 के पावर में हम जानते हैं कुछ भी लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे 10 के इक्वल हो जाएगा। तो हैंस ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉग ही हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये अनडिफाइंड हो गया। तो ये हमारा था 6 प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारा ये हमारा 7th प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं जो कि 8 प्रॉपर्टीज है। ओके, सो 8 प्रॉपर्टीज हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इस प्रॉपर्टीज में हमें ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, इसका नाम हम दे दिए आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। ओके, ये हमें ध्यान रखना है, हर एक प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है क्वेश्चन में। ओके, जब भी हम सॉल्व करेंगे, अदर चैप्टर का भी सॉल्व करेंगे तो उसमें लॉग का क्वेश्चन डाल देगा। तो अब हमें लॉग अगर नहीं बन पाएगा तो उस क्वेश्चन का, चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला हम यहाँ पे मानते हैं ये इस तरह से log ऑफ n टू द पावर अगर k लेते हैं, बेस में a है। ओके, अगर आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी होता है तो ये हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा सिंपली k इंटू लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो इस तरह से हमारा पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारा यहाँ पे बेस मतलब आर्गुमेंट के पावर में होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोले आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि n जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत दिन तक याद रहता है। ओके, कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला अगर है तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से और कैसे आया। ओके, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन के लिए सपोज लेट वैल्यू ऑफ log ऑफ n टू द पावर k बेस a इज इक्वल टू, हम इसका वैल्यू सपोज कर लिए कुछ x के इक्वल है। ओके, ये हम मान लिए ये वैल्यू x के इक्वल है। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसका लॉग, ये आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का पावर k जो है, ये आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बेस के पावर के इक्वल होता है, तो a का पावर x हो जाएगा। ओके, तो सिंपली हमारा n का पावर k इज इक्वल टू a का पावर x आ गया।
अब हम क्या करेंगे, n का पावर k इज इक्वल टू a का पावर x। x हमारे पास क्या है, x हमारा ये है, तो ये हमारा है log ऑफ a n टू द पावर k, ये है। ओके, तो हेंस ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a जो है इसको y मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे x इसको माने और log ऑफ n टू द बेस a अगर है उसको y मान लिए। ओके, तो हेंस यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a का पावर अगर y लेंगे तो ये n के इक्वल होगा, a का पावर y जो है वो n के इक्वल होगा, आर्गुमेंट के इक्वल होगा। तो हेंस अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा n का पावर k है। ओके, सो n हमारा क्या है, n हमारा a का पावर y, तो ये हमारा हो गया a का पावर y k इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा a का पावर क्या आ गया, log ऑफ n टू द पावर k टू द बेस a, ये आ गया। अब देखें बेस अगर सेम है, a का पावर में है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो हेंस यहाँ से बोल सकते हैं कि हमें y इंटू k इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ n का पावर k टू द बेस a। अब y क्या है, y हमारा है log n टू द बेस a, ये यहाँ पे रख दिए, तो ये हमारा k इंटू log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ n टू द पावर k टू द बेस a। तो यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू, इसको RHS और इसको LHS लिखते हैं, तो log ऑफ n का पावर log ऑफ a n टू द बेस a, और पावर में हमारा सपोज यहाँ पे k था, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया, तो सिंपली ये k टाइम्स log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल हो गया। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि n का पावर में, यानी आर्गुमेंट को में पावर में जो रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपली जो बच जाएगा log ऑफ n टू द बेस a बच जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना। अब हमें इसका कुछ यूज करते हैं, जो हमारा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो सपोज हमारा एग्जाम्पल में log ऑफ 2 का पावर 5 और टू द बेस यहाँ पे 3 ले लिए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आर्गुमेंट का पावर में क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हमारा आर्गुमेंट 2 और बेस 3, तो 5 इंटू log 2 टू द बेस 3 आ गया। ओके, सिमिलरली हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, log ऑफ सपोज यहाँ पे 5 टू द पावर 3 है, टू द बेस 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 5 के पावर में 3 है, तो जो पावर में रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा 5 और टू द बेस 2 आ जाएगा। तो हेंस ये वैल्यू आ गया इसके इक्वल। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा इस तरह से गिवन है कि 2 का पावर 4 log 5 टू द बेस 2, इसका वैल्यू निकालना। ओके, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रिवर्स है, दोनों साइड है, तो यानी इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर, अब ये 4 जो है 4 मल्टीप्लाई में है इस लॉग का, तो इसको हम आर्गुमेंट के पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हमारा हो गया log 2, अब 5 का पावर 4 हो गया। ओके, अब हम जानते हैं कि a का पावर log ऑफ n टू द बेस a, तो ये क्या होता है, n के इक्वल होता है, तो हेंस ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये हमारा 5 का पावर 4 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताए थे 6 प्रॉपर्टीज़ में। ओके, तो हेंस ये हमारा 625 के इक्वल हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी से दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा से तीसरा प्रॉपर्टी लगेगा, और ये हमारा कन्वर्ट होते रहेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म। ओके, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा हमारा यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा log ऑफ सपोज यहाँ पे -3 टू दी होल स्क्वायर और टू दी बेस 2 है, अगर ऐसा कंडीशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा ऑलरेडी ऐसे देखें तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये हमारा डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, और ये हमारा 2 हुआ, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 भी है, ये भी ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं है, तो हेंस लॉग तो डिफाइंड है, लेकिन जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम पावर को ले जा रहे हैं बाहर, सपोज हमारा 2 इंटू
यहाँ पे जब लिखेंगे log ऑफ टू द बेस 2 और आर्गूमेंट जब लिखेंगे -3, तो इसको हम क्या करेंगे मॉड में ले लेंगे, यानी पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बचेगा आर्गूमेंट ये हमारा, ये मेक श्योर कर लेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो हैंस यहाँ पे मॉड ले लेंगे और मॉड लेके ये वैल्यू जो है हमारा 2 log यहाँ पे 3 टू द बेस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हैंस ये हमारा इसका वैल्यू होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो अब इसका हम एक नोट्स बना देते हैं। नोट्स बनाने का रीज़न ये है कि इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इस कंडीशन को। तो कंडीशन क्या है कि अगर log n टू द पावर k है और बेस a है, तो इसको हम k इंटू log ऑफ a, अब बेस में mod n लगा देंगे। बेटर यही होगा कि mod n लगा देंगे, चूँकि हमारा ये सेफ हो जाएगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अब व्हेन मॉड कब लगाएंगे, व्हेन n इज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मॉड लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और k इज, ये एश्योर करेंगे कि k अगर इवन है तभी ऐसा कंडीशन होगा, क्योंकि k अगर ऑड होगा तो ऑब्वियसली अगर मान लो -3 का पावर 3 होगा तो -27, तो ये तो ऑलरेडी पहले से अनडिफाइंड है, तो हमें ऐसा कंडीशन लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी पावर इवन रहेगा तो ये हमारा पॉइंट जो है ये ध्यान रखना। ओके, सो सपोज़ हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। सपोज़ हमारा नेक्स्ट कंडीशन है इस तरह से कि e का पावर मान लो -log sin x टू द बेस e है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा माइनस अगर लिखा हुआ है तो e का पावर log ऑफ e, माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1 इंटू लॉग और यहाँ पे sin x है। ओके, तो हैंस यहाँ से बोल सकते हैं कि e का पावर log ऑफ बेस में e, और ये हमारा sin x का पावर -1 आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में ये पावर में आ जाएगा। ओके, तो हैंस अब हमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बेस और ये इसका बेस और ये बेस दोनों अगर सेम है तो ये पूरा लॉग गायब हो जाएगा, आर्गूमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हैंस ये वैल्यू जो है sin x का पावर -1 के इक्वल हो गया। ओके, तो हैंस यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये हमारा 1/sin x आ गया। ओके, सिमिलरली सपोज हमारा सेकेंड केस में दिया हुआ e का पावर -log e टू द बेस और ये cos x दिया हुआ, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो ये सिंपली यहाँ पे -1 है, इसका मतलब माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log e, और यहाँ पे ये पावर में आ जाएगा, यानी cos x का पावर -1 हो जाएगा। अब a टू द पावर log a log n टू द बेस a, और ये हमारा n के इक्वल होता है, तो सिंपली cos x का पावर -1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये 1/cos x आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। अब सपोज हमारा थर्ड केस दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सपोज हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये 4 का पावर, सपोज 4 का पावर -2 log 4 और 10x, ये हमारा कंडीशन गिवन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 4 का पावर -2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, लॉग में, तो इसको आर्गुमेंट के पावर में भेज सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log टू द बेस 4 और ये 10x का पावर -2। तो हैंस यहाँ पे ये पूरा गायब हो जाएगा और सिंपली ये आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी 10x का पावर -2 आ जाएगा, यानी 1/10²x। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ का यूज किए फिर दूसरा प्रॉपर्टीज़ का यूज किए तो हमारा सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हर एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा इसमें पढ़ना है वो बेस पावर फॉर्मूला पढ़ना। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा बेस पावर फॉर्मूला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।